जल्द ही मंत्रियों को मिल सकता है एनसीआर लिखने का अधिकार, सीएम धामी ने दिए निर्देश। कैबिनेट में मंत्री सतपाल महाराज ने एनसीआर का उठाया था मुद्दा। सीएम धामी ने संकल्प से परिवर्तन की ओर कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। सेब उत्पादन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले किसानों को किया सम्मानित। सीएम धामी बोले, एप्पल और कीवी के उत्पादन को बढ़ाने सरकार ने बढ़ाई धनराशि। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने उद्यान निदेशक पर लगाए गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री से की भ्रष्टाचार की जांच की मांग। कहा, पौधे लगाने के नाम पर विभाग ने लगाए लाखों रुपए ठिकाने। हल्द्वानी में एसएसपी ने की अधिकारियों के साथ बैठक। ईद को लेकर गणमान्य लोगों के साथ की वार्ता। सभी थाना प्रभारियों को दिए व्यवस्था बनाने के निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। देहरादून सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी विभागों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बताया कि कैबिनेट बैठक में कुल 21 बिंदुओं पर फैसले लिए गए हैं। लिए गए निर्णयों में सैनिक कल्याण विभाग के तहत उपनल कर्मचारियों को अब हर महीने मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता। हॉर्टिकल्चर के तहत 17,000 से ज्यादा पॉली हाउस तैयार किए जाएंगे। वहीं अन्य विभागों की योजनाओं को लेकर निर्णय लिए गए हैं। इसके अलावा वित्त विभाग के तहत बिल लाओ और इनाम पाओ योजना को 1 साल बढ़ाया गया है। कुल 21 मद आए, जिसमें सबसे पहला आवास विभाग का मद था। इसमें गरीब तिब्बत शरणार्थियों के लिए कुछ आवास बनाए गए थे, जिसमें सरकार ने ही मुफ्त भूमि उपलब्ध कराई थी। दूसरा मत था नीलकंठ महादेव में। आप जानते ही हैं कि वहाँ काफ़ी यात्री जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, तो उसमें रोपवे का प्रस्ताव काफ़ी देर से चल रहा था। अब वो काफ़ी परिपक्व हो गया है और इसको पीपीपी में बनाने डीपीआर तैयार हो गई है। आज कैबिनेट ने उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तीसरा मत वित्त विभाग का था। ये निदेशालय विभागीय लेखा के ढांचे में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकास खंड में कुश कल्याण बुग्याल पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। टूर कर लौटे 55 छात्र छात्राओं के ग्रुप ने अपने अनुभव साझा किए, जिन्होंने बताया कि बुग्याल एक खास आकर्षण का केंद्र है, जहां कई तरह की सुंदर घाटियां और जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। कुश कल्याण बुग्याल बीते 4 महीने से बर्फ से ढका हुआ है, जहां सैलानी आइस स्कीइंग का खूब मजा लेते हैं। तो खबर आपको बता रहे थे, लगातार जिस तरह से देहरादून में, लगातार से उत्तरकाशी में जिस तरह से वादियां हैं और जिस तरह से लगातार वहां पर पर्यटनों की भीड़ बढ़ती जा रही है, बीते 4 महीने में कई सारे ग्रुप वहां पर पहुंचे। हाल ही में छात्रों के ग्रुप ने वहां पर पहुंचकर वहां के अनुभव अपने साझा किए, जिस दौरान उन्होंने बताया कि ये बहुत सुंदर क्षेत्र है, इसमें कई सुंदर घाटियां हैं और प्रसिद्ध जड़ी बूटियां भी प्राप्त की जाती हैं। खबर यमुना घाटी से है, जहां पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने उद्यान विभाग का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान मिली भारी अनियमितताओं को देख विधायक ने नाराजगी जताई। उद्यान में सूखे पौधे पर उन्होंने कहा कि पौधे लगाने के नाम पर विभाग और फर्म ने 61,53,000 ठिकाने लगा दिए हैं। कहा गया कि बाग में पहले अखरोट के 18,000 पौधे लगाए गए थे, पर एक भी पौधा टिक नहीं पाया। उन्होंने उद्यान विभाग पर कई आरोप लगाए हैं। विधायक जी के द्वारा यहाँ पर जो कमियां पाई गई है उनके द्वारा, उसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। जो कमियां उनको कल यहाँ पे नजर आई है, आगे हम उस पर सुधार करते हुए दोबारा इस प्रकार की कमियां उनको नहीं दिखाएंगे। और जब हमारा काम जो है 50% के लगभग हम समझे कि हमारा काम सफल हो रहा है, हम माननीय विधायक जी का तहे दिल से यहाँ राजकीय उद्यान जरमोला का निरीक्षण करवाएंगे, उनका भ्रमण करवाएंगे। हम भी तो चाहते हैं, हमारे अच्छे विधायक जी हैं
और यहाँ पर आकर के जो है हम हमारे मार्गदर्शन करते रहें और क्षेत्रीय जनता का भी मार्गदर्शन करते रहें। ये हमारी माननीय विधायक जी से उम्मीद है। हल्द्वानी में ईद त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसएसपी पंकज भट्ट ने विशेष दिशा निर्देश दिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि ईद के दिन बाहर के दो पहिया वाहन की एंट्री बंद रहेगी, केवल दो पहिया वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा। एसएसपी ने पर्यटन सीजन का हवाला लेकर विशेष व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। निर्देशित किया गया है कि कल तक वो मीटिंग कर लेंगे आपका संभ्रांत लोगों की। इसके अलावा जितनी ड्यूटियां लगनी हैं वो उसके संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बार भी हम लोग पिछले बार की तरह जो बाइकर्स नैनीताल जाते हैं ईद के दौरान और ईद के बाद उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कैची धाम में भारी संख्या में टूरिस्ट आ रहा है, उसका जो हम लोगों ने प्लान बनाया उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें रानीखेत जाने वाले छोटे वाहनों को एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, क्योंकि आपका जो हमारा डाइवर्जन प्लान है उसमें हैवी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा और जो रानीखेत जा रहे हैं वाहन, उनको जो छोटे वाहन हैं वो जाएंगे वहाँ से। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो न्यायालयों से लंबित वाद और संबंध और आपका जो तामील नहीं हो रहे हैं उसको लेकर के सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर इसमें किसी की आपका कोताही होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की। हरिद्वार में चारधाम यात्रा 2023 को शुरू होने में मात्र 4 दिन शेष बचे हैं, जिसको लेकर जहां एक सरकार कई दावे कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ चारधाम यात्रा से जुड़े ट्रेवल्स व्यवसायी चारधाम यात्रा को आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सीमित किए जाने से परेशान हैं। उनका कहना है कि संख्या सीमित करने से आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि चारधाम यात्रा को आने वाले श्रद्धालुओं की ऑनलाइन पंजीकरण के साथ साथ ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। वहीं चारधाम यात्रा पर मुख्यमंत्री का कहना है कि उत्तराखंड में आने वाले हर श्रद्धालु को चारधाम में दर्शन कराए जाएंगे और जो गाइडलाइंस हैं उस पर पुनः विचार किया जाएगा ताकि आने वाले सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा सकें। तो बहुत उत्साहित है, बहुत इंक्वायरीज आ रही हैं, बहुत लोगों द्वारा पूछताछ की जा रही है। हमारे जो टूर ऑपरेटर्स हैं अलग अलग शहरों में देश भर के कोने कोने से उनके फ़ोन आ रहे हैं। सिर्फ थोड़ी सी दिक्कत इस बात में आ रही है कि सरकार द्वारा जो संख्या निर्धारित की गई है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसके अंतर्गत उनकी एक संख्या निर्धारित है, उससे ज़्यादा उस तारीख में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाते हैं। हमने सरकार से निरंतर ये मांग की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर बड़ा सकारात्मक आश्वासन भी दिया है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बहुत जल्दी की जा रही है और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस यात्रा करने का मौका मिलेगा। अभी तक 13 लाख यात्रियों ने अभी तक अपना पंजीकरण करवा लिया है और हमने कहा है कि जो भी यात्री उत्तराखंड पहुंचेंगे सभी को दर्शन करने का मौका मिलेगा, हम दर्शन करवाएंगे। और ये जो गाइडलाइन है उस पर भी हम लोगों ने दोबारा पुनर्विचार हम कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को आसानी से दर्शन होए और जो लोग हमारे इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इस आजीविका का भी प्रमुख साधन है, उनके आजीविका भी प्रभावित न हो। हरिद्वार में गर्मियां शुरू होते ही वन्य जीवों के सामने पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है, इसलिए वो आबादी क्षेत्रों का रुख करते नजर आ रहे हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व ने इस समस्या से बचने के लिए रिजर्व की सभी रेंजों में दर्जनों वाटर होल्स बनाए हैं। साथ ही इनमें वाटर होल्स में पानी भरने और साफ सफाई की व्यवस्था भी रखी गई है। जंगली जानवरों की सुविधा के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर से कुछ नए वाटर होल्स भी तैयार किए जा रहे हैं। में वन्य जीवों के लिए पीने का पानी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, तो ये हमेशा से वाटर होल का जो मेंटेनेंस और जो उनका नया निर्माण है ये राजाजी टाइगर जू की प्राथमिकता रही है। इसी की अगर मैं बात करूँ टाइगर जू के अंतर्गत लास्ट ईयर ही 2 बड़े जलकुंड बनाए गए, लगभग 1-1 लाख लीटर कैपेसिटी के हैं। एक चीलावली रेंज में बनाया गया है, एक रवाशी रेंज में बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे पहले से ही जो जलकुंड थे उनकी भी मरम्मत करा ली गई है। इसके अतिरिक्त कुछ नए कच्चे वाटर होल बनाए गए हैं, तो पूरी तैयारियाँ सुनिश्चित कर ली गई हैं कि आगामी जो ग्रीष्मकाल जो और अभी आगे बढ़ेगा मई जून में, उसमें किसी भी प्रकार से वन्य जीवों को पीने के पानी की दिक्कत। वन्य जीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। सुमना बॉर्डर क्षेत्र में दुर्लभ हिम तेंदुए ने दस्तक दी है। वो सुमना इलाके में चहलकदमी करता नजर आया है। पार्क प्रबंधक के कैमरों में उसकी तस्वीरें कैद हुई हैं। बर्फबारी सीजन में ये तेंदुआ हर साल यहां आता है। तो खबर आपको बता रहे हैं जोशीमठ से।
खूबसूरत दृश्य वहां देखने को मिल रहे हैं। वन्य जीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी है कि हिम तेंदुआ जो हर साल सर्दी के मौसम में यहां आता है, वो इस साल भी उसकी दस्तक वहां देखने को मिली है। कितने खूबसूरत दृश्य जोशीमठ से पाए गए हैं, जहां दुर्लभ तेंदुआ एक बार फिर नजर आया है। बर्फबारी में नजर आता है ये हिम तेंदुआ। पार्क में लगे कैमरों में ये दृश्य कैद हो गए। लोहाघाट के पूर्व सैनिकों और व्यापारियों ने सैनिक विश्राम गृह की दुकानों के सामने कई टैक्सियां खड़े रहने पर आपत्ति जताई है। लोहाघाट के सैनिक विश्राम गृह के सामने टैक्सियां नंबर से न लगने और व्यापारियों की दुकानों के सामने वाहन लगाने पर पूर्व सैनिकों और व्यापारियों ने विरोध जताया है, क्योंकि वाहन खड़े होने से व्यापारियों का व्यापार ठप हो रहा है और दुकानों पर ग्राहक भी नहीं आ पा रहे। इस दौरान उन्होंने एसओ लोहाघाट मनीष खत्री को ज्ञापन देकर व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग उठाई है। ये जो हमारा टैक्सी स्टैंड है चंपावत और टनकपुर का, और जो हमारे व्यापारी हैं जो यहाँ पे खेती कांत राय के बाद दुकान लाते हैं, इनका कुछ टैक्सी को लगने और दुकान को खोलने को लेकर कुछ थोड़ा सा एक समस्या आ गई थी। तो दोनों पक्षों से वार्ता कर समस्या का समाधान कर दिया गया है। और वहाँ पे जो टैक्सी जो बिना नंबर के लग रही थी वो नहीं लगेंगी। अब जो रूल जो अकॉर्डिंग पहले से चला आ रहा था कि जो टैक्सी जिसका नंबर होगा केवल वो आएगी, वही भरेगी, ये आगे कार्रवाई चलेगी। दोनों पक्षों को हमारी द्वारा समझा दिया गया है, दोनों पक्ष मान। उत्तराखंड के रानीखेत में मिशन इंटर कॉलेज में बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जहां हाई स्कूल की 6,500 और 55 इंटरमीडिएट की 2,429 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो चुका है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शिक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अल्मोड़ा में 3 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जहां उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जा रही है। शिक्षकों की कमी को भी पूरा किया जा चुका है। देहरादून में भू विज्ञान संस्थान में इंडो डच हॉर्टिकल्चर और कोका कोला इंडिया के संकल्प से परिवर्तन की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सेब उत्पादन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले कृषकों का सम्मान किया गया। बता दें कि उन्नति एप्पल योजना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से इंडो डच हॉर्टिकल्चर और कोका कोला इंडिया का सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जब हम किसी लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लेते हैं, तभी कोई परिवर्तन आता है। कोला इंडिया तथा इंडो डच कल्चर हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी ने जिस कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया था, उसे सिद्धि तक पहुंचा रहे हैं। संकल्प से परिवर्तन की ओर कहीं न कहीं हमारे राज्य में जो सेब उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को गति मिलेगी और काफ़ी गति मिल रही है। काफ़ी सारे किसान इस क्षेत्र में अब आगे आ रहे हैं, सेब का उत्पादन कर रहे हैं और इन कंपनियों के और सबके समन्वय से जहां उनको अच्छा बाजार भी मिल पा रहा है, उनके सेब का उत्पादन भी हो रहा है। हम गांव-गांव में बागवानी के क्षेत्र में, फलों के उत्पादन के क्षेत्र में, फूलों के उत्पादन में सभी पर काम कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड का फल, फूल, सब्जियां पूरे देश के अंदर जाएं और सभी को ताजे फल मिले और हमारे उत्पादकों को उसका मूल्य। चंपावत में भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा भारतीय पेट्रोलियम संस्था ने चौपाल का आयोजन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत जिले को एक आदर्श जिला बनाना चाहते हैं, जिसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संस्थानों के अनेक विषयों के वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। इन संस्थानों में आए वैज्ञानिक अपने प्रयोगशालाओं में शोध करेंगे, जिसके बाद चंपावत में धरातल पर उतारा जाएगा। उससे यहाँ के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा व वैज्ञानिकों के सहयोग से अपनी आजीविका के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे। जनपद होता है, इसके लिए आवश्यक है कि वैज्ञानिक आधार पर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। उसके लिए जो देश की शीर्षस्थ संस्थाएं हैं, वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, वो इस समय चंपावत में लगातार कार्य कर रही हैं। उसमें से एक जो देश की जो 37 हमारी CSIRP देश में प्रयोगशालाएं हैं जो बहुत विख्यात हैं, उसमें से एक IIP है। वो आज उन्होंने यहाँ पर ग्राम चौपाल लगाई है। आशय ये है कि रसोई से लेके हमारे डीजल पेट्रोल से लेके शिक्षा से लेके
ईंधन से लेके जो भी चीज़ें हैं, जो भी नए नए प्रयोग हैं, अभिनव जो उन्होंने आज तक के कार्य किए हैं, उसको लैब से लैंड में उसको परिवर्तित करें और चंपावत में उसका अनुप्रयोग करें। इसके लिए आज की ये बैठक और कार्यशाला आयोजित की गई है। हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने रोशनाबाद क्षेत्र के मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया, जहां दस्तावेज और फार्मासिस्ट न पाए जाने पर 3 मेडिकल स्टोर को साल तक सील कर दिया गया। ड्रग इंस्पेक्टर की निरीक्षण की सूचना मिलते ही मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान कई स्टोर बंद दिखाई दिए। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि रोशनाबाद क्षेत्र में मेडिकल स्टोर की शिकायतें मिल रही थीं। कुछ मेडिकल स्टोर बिना फार्मासिस्ट के संचालित किए जा रहे हैं। व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अभी रोशनाबाद क्षेत्र में विजिट किया गया और जिन जिन मेडिकल स्टोरों पे मुझे फार्मासिस्ट नहीं मिले हैं उन्हें मैंने तत्काल प्रभाव से अभी बंद कराया गया है और जब वो अपने फार्मासिस्ट अपॉइंट करेंगे उसके बाद ही दवाई बेचने का और दुकान का संचालन करने की अनुमति दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान अगर कोई मेडिकल स्टोर बिना फार्मासिस्ट के चलता हुआ पाया जाता है तो उसे तत्काल बंद तो कराया जाता है और कई लोग ऐसे हैं जो कि बिना मेडिकल स्टोर के दवाइयों का विक्रय कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको एक चांस दिया जाता है कि वो अपना जो है कार्य को सुधारें। अगर नहीं करते हैं तो लाइसेंस कैंसिल करने की संस्तुति की जाती है। चारधाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर यात्रा संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। उन्होंने विद्युत, पेयजल, शौचालय सहित अन्य सभी मूलभूत व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए ताकि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। इस दौरान उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी, PIU के अधिकाशी अभियंता विपुल सैनी, पंचायत के अधिशासी अधिकारी सुनील पुरोहित आदि मौजूद रहे। बद्रीनाथ यात्रा जो 27 अप्रैल से कपाट खुलने हैं, तो उसके लिए आज हमारी जो बद्रीनाथ मास्टर प्लान के निर्माण कार्य जो कर रहे हैं और साथ में तहसील प्रशासन की टीम के साथ निरीक्षण किया गया और मास्टर प्लान के कार्य को देखते हुए जो रास्तों में बदलाव हुआ है तो उसका भी निरीक्षण किया गया। जो शौचालय, पानी की व्यवस्था और साइनेजेस वो सब लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो मंदिर परिसर परिक्षेत्र में जो विकास कार्य होना है उसके संदर्भ में जो क्लियरेंस का काम चल रहा है उसके भी तेज़ी लाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ पेयजल, विद्युत और ये सभी जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं उसको यात्रा से पहले सुचारू रूप से संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आगामी यात्रा में जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। जन समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित किए जाने वाले तहसील दिवसों से लोगों का अब मोह भंग होता जा रहा है। लोग अब तहसील दिवस में आकर अपनी समस्याएं रखने में रुचि नहीं ले रहे। लोहाघाट में आयोजित तहसील दिवस में एक फरियादी और एक अधिकारी पहुंचे। फरियादी ने पेयजल की समस्या रखी। लोगों की समस्याएं सुनने के लिए विभागीय अधिकारी पहुंचे थे और न ही समस्याएं लेकर फरियादी ही पहुंचे। तहसीलदार विजय गोस्वामी ने बताया कि तहसील दिवस में विकासखंड लोहाघाट के ग्राम पंचायत मोड़ा की ग्राम प्रधान माया देवी ने पेयजल समस्या होने पर शिकायत की है। इसके अलावा कोई भी फरियादी और अधिकारी तहसील दिवस में नहीं पहुंचा। शिकायत हमें प्राप्त हुई ग्राम पंचायत मोड़ा के प्रधान जी द्वारा। उनके द्वारा पेयजल की समस्या के बारे में अवगत कराया गया है और इसमें बताया गया कि उनके पेयजल जो है पेयजल लाइन कहीं कहीं पर क्षतिग्रस्त हो रही है और पानी भी कम आ रहा है। तो इस संबंध में मैं इस शिकायत को तत्काल संबंधित विभाग को प्रेषित करूंगा। और जहाँ तक शिकायतें कम आने का है, हमारे वहाँ लगातार जनता के द्वारा किसी भी दिन वो शिकायतें अपनी प्रस्तुत करते रहते हैं और CM पोर्टल के माध्यम से भी वो अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इसलिए भी जनता हरिद्वार में शिक्षा विभाग पहली बार सहायक अध्यापक के 24 पदों पर नियुक्ति करने जा रहा है। इन अध्यापकों को उन्हीं विद्यालयों में नियुक्ति किया जाएगा जिनमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अध्ययनरत हैं। जनपद में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति होने से सैकड़ों मूक बधिर, नेत्रहीन, दिव्यांग, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा का लाभ मिलेगा। हरिद्वार जनपद के 6 विकास खंडों में शिक्षकों को छात्र संख्या के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है।
में जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जिनमें विकलांग बच्चे आते हैं और अन्य प्रकार के जो भी होते हैं, उन बच्चों के लिए इस वर्ष जनपद में 24 अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें से 5 हमारे एससी के होंगे, 1 बच्चा एसटी का है, तीन टीचर ओबीसी के होंगे और 1 फिजिकली हैंडीकैप और 12 अदर्स होंगे। तो ये अध्यापक उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं और इन अध्यापकों की नियुक्ति उन्हीं विद्यालयों में कराई जाएगी जहां इस प्रकार के बच्चे अध्ययनरत हैं। देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।